चीमा साहब, आपको पता है पूरे पंजाब में बड़ा एहतजाज हो रहा है टीचर्स का भी। मुझे भी आज एक टीचर ने पिंड दादन खान से भी मैसेज किया है और भी मुख्तलिफ टीचर्स ने रब्ता किया है। मामला क्या है? आपको पता है कि इस वक्त 122 के करीब जो टीचर्स हैं वो एहतजाज कर रहे थे लाहौर में सेक्रेटेरिएट के सामने। उनके ऊपर 3 मुकदमात थाना इस्लामपुरा में दर्ज हुए और उन एहतजाजी जो टीचर्स हैं उनको रात के वक्त पुलिस ने गिरफ़्तार किया। पंजाब पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने जब उन्हें पेश किया गया तो उनको मजिस्ट्रेट ने रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर केसेस नहीं बनते, एहतजाज करने का केस नहीं बनता। नतीजा क्या हुआ चीमा साहब? नतीजा ये हुआ कि वो जो टीचर्स हैं उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, उन्होंने MPO के तहत उनको 3 माह के लिए अंदर कर दिया। अब वो जो टीचर्स हैं जिनका काम है बच्चों को तालीम देना, बच्चों को अच्छे तरबियत देना, वो चीमा साहब आप जेल की हवा खा रहे हैं 3 माह के लिए। अब मामला क्या है? असल तो मामला ये ना कि मामला क्या है। 3 इशूज़ हैं टीचर्स के पंजाब में। टीचर्स का इशू नंबर 1 है कि उनका ये कहना है कि हमारी जो लीव इनकैशमेंट है कि जब हम रिटायर होते हैं तो आखिरी 12 माह जब हम छुट्टी नहीं करते तो हमें 12 इजाफी सैलरियाँ दी जाती हैं। गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म कर रही है। ये एक इशू है उनका। नंबर 2 उनका इशू है कि 25 साल की सर्विस के बाद उनकी जो नौकरी है या उनके ऊपर 5% की कटौती लगेगी। और सबसे आखिरी उनका कटौती किस चीज़ की? उनकी तनख्वाह पे कटौती लगेगी। अच्छा, उनकी तनख्वाह पे कटौती लगेगी। फिर सबसे एंड पे उनको जो सबसे अहम और सबसे बड़ा मसला है वो ये कहते हैं टीचर्स कि गवर्नमेंट स्कूलों को पंजाब की निगरान हुकूमत ये प्राइवेटाइज करने जा रही है। ठीक है चीमा साहब, इस वक्त पंजाब में आखिरी दफ़ा टीचर्स की भर्ती हुई थी साल 2018 में। उन टीचर्स की जो बेसिक सैलरी है तकरीबन 21,000 है। उन्हें अलाउंसेस मिला लें तो 35 से 40,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा। जो कम से कम एक्चुअली जो कम से कम मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज 32,000 है। 32,000 है। और पंजाब में इस वक्त 4.25 लाख टीचर्स हैं कमोबेश। और इन 4.25 लाख में 60% जो टीचर्स हैं वो प्राइमरी के टीचर्स हैं। ठीक है, अब प्राइमरी के टीचर्स की जो तनख्वाह मैंने आपको बता दिया है ये 35,000 से कम तनख्वाह 35,000 है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो तनख्वाहें हैं इनकी तमाम टीचर्स की, प्राइमरी भी और हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के भी, वो है 2 लाख रुपए। ठीक है, आज के दौर में चीमा साहब 50,000 रुपये भी तनख्वाह कम है। आपको पता है कि जितने मुश्किल हालात हैं 80,000 रुपये भी बमुश्किल गुजारा होता है। जिस तरह बिजली की कीमतें ऊपर चली गई हैं, किराए ऊपर चले गए। खैर, अब 48,000 स्कूल हैं जिनमें आपको पता है लाखों जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। और पंजाब में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में भी कि आलमोस्ट एजुकेशन फ्री है मैट्रिक तक सरकारी स्कूलों में। तो ये मामला है जिसके ऊपर टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं। इनके टीचर्स गिरफ्तार हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से वो रहमान बाजवा जो इस्लामाबाद में जो तहरीक चलाते रहे चीमा साहब, वो बड़े ही यानी कि मैं उस बंदे का ना दिली, हमारे कौमी रहनुमाओं से ज़्यादा बेहतर आदमी ये रहमान बाजवा है। कोई शक नहीं। फेडरल डायरेक्टरेट और फेडरल जो सेक्रेटेरिएट है इसके मुलाजमीन का केस उसने उठाया और फिर उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। उस पर मुकदमे हुए, गिरफ्तार हुआ। और चीमा साहब आपको पता है कि वो कोई ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं है, ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं है। उसका एक बच्चा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। अच्छा। और तनख्वाह उसकी कम थी तो एक दफ़ा सेक्रेटेरिएट में गुजर रहा था तो उसने देखा कि एहतजाज कर रहे हैं मुलाजमीन, लीडर्स एहतजाज कर रहे हैं, वो भी उनमें शामिल हो गया कि तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। और फिर हुआ ये कि वो जो इनके रवायती लीडर्स थे उन्होंने बेच दिया। फिर इसने कहा जी मैं एहतजाज करूँगा। फिर ये आगे आया, फिर इसके साथ लोग इकट्ठे होते क्योंकि इसकी नीयत ठीक थी। उसने फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़वाई, असूल की बुनियाद पर, कायदे की बुनियाद पर मुज़ाकरात करके उसको अगवा भी किया गया, पर्चे भी हुए, वो कायम रहा। अब ये जो टीचर्स एहतजाज कर रहे थे, सिविल मुलाजमीन भी एहतजाज कर रहे थे, उनके साथ ये भी था। इसके ऊपर भी जो रहमान बाजवा है उसके ऊपर भी मुकदमा है, उसको भी EC MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट का और जनाब मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला पंजाब है, ये काम उनकी गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है और उनकी शोहरत के लिए भी अच्छा नहीं है। ये बाद में भी हांट करता रहेगा। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि फौरी तौर पे एक टीचर्स का तो फौरी तौर पे
रिलीज़ करें और इन लोगों को भी, ये रहमान बाजवा और इनके साथ जो लोग हैं इनको भी रिलीज़ करें। अब इस पे चीमा साहब, मेरी जो पंजाब एजुकेशन है उनके एक सीनियर ऑफिसर से बात हुई है तीनों इश्यूज़ के ऊपर जो टीचर्स के हैं, कि उन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कहते हैं। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने कहा कि जी हम तो प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे बाज़ NGOs होती हैं या बाज़ इंडिविजुअल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जवाद एस ख्वाजा, पंजाब में एक स्कूल आपको पता है उन्होंने भी अडॉप्ट किया हुआ है। हाँ, अडॉप्ट किया या बनाया है उन्होंने? बनाया हुआ है। और मेरे ख्याल में मैं जिन बल्कि उनके अपने जो नवासी हैं वो भी उधर पढ़ते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो बाज़ अहम शख्सियात होती हैं तो वो स्कूल अडॉप्ट कर लेती हैं, यानी कि वो अमजद साकब बड़े अच्छा नाम है, बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम है, अखुवत के उन्होंने भी कुछ स्कूल हैं वो अडॉप्ट किए हुए जहाँ पर वो खुद खर्चा करते हैं, वो हेल्प करते हैं स्कूल को ग्रो करने में। तो कहते हैं वो उसको हमने आसान बनाया, हम किसी को यानी कि प्राइवेटाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जो बच्चों की फ़ीसें भी नहीं होंगी, इजाफा नहीं होगा, टीचर्स भी बरतरफ नहीं हो रहे। एक तो बात उन्होंने फ्लैटली, ये पंजाब की एजुकेशन मिनिस्ट्री के ज़िम्मेदार किसी से मेरी बात हुई। नंबर 2 उन्होंने कहा कि जी लीव इनकैशमेंट, कहते हैं जी लीव इनकैशमेंट का मामला जो है ये पूरे पंजाब के तमाम अदारों के बारे में ये फ़ैसला हुआ है, ये किसी एक अदारे के बारे में फ़ैसला नहीं हुआ, ठीक है, लीव इनकैशमेंट का। और कि पंजाब के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जब जिसकी भी नौकरी 25 साल से ज़्यादा होगी उसमें 5% कटौती होगी। वो 5% कटौती का नहीं है इशू, वो ये कह रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो ग्रेजुटी होती है ना, ग्रेजुटी वो हम एंड पे इकट्ठी ग्रेजुटी दे देते हैं। मिसाल के तौर पे 35% ग्रेजुटी देते हैं, जो उसकी आखिरी तनख्वाह होती है उसके साथ ऊपर 35% बाकी सारी उसका एक फार्मूला होता है। तो वो ये कहते हैं कि हम उस जो रिटायरमेंट के ऊपर पेंशन के साथ हम 25% दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर रहे कि उनको पैसे कम दे रहे हैं, लेकिन जो उनकी जो पेंशन होगी उसमें 10% इजाफा कर दिया है। यानी कि जो ग्रेजुटी 35 से 25% हो गई ना, तो उनकी जो मिसाल के तौर पे उनकी पेंशन बन रही है 1 लाख रुपया, तो वो 1,10,000 रुपया उनको मिलेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये मामला है। तो ये इशू है उनका, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एजुकेशन डिपार्टमेंट का यही ख्याल है कि ये हम कोई ज़्यादती नहीं कर रहे। लेकिन इसमें फ़र्क कहाँ आ रहा है? फ़र्क चीमा साहब आ रहा है, वो जॉन एलिया ने कहा था ना कि बात कहीं नहीं गई, बात सुनी नहीं गई, ठीक है। तो मसला ये है कि ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और मेरा ख्याल है कि पंजाब की एजुकेशन मिनिस्ट्री को और चीफ मिनिस्टर पंजाब को ख़ुद इस मामले का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एहतजाज है और बहुत सारे टीचर्स परेशान हैं। टीचर्स रब्ता करके अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं, चूँकि उन्हें पिक्चर पूरी का पता नहीं, ये उनसे जाएं, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, उनको समझाएं, और इमीडिएटली जो CBM के तौर पे ये जो टीचर्स गिरफ्तार किए गए हैं इनको छोड़ें। अभी पंजाब में चीमा साहब आपको पता है कि स्कूलों में तालीम नहीं दी जा रही, हड़ताल चल रही है। हड़ताल चल रही है। स्कूल का जो सिस्टम है एजुकेशन का वो अमली तौर पे पैरालाइज्ड हुआ है। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब को चाहिए कि फौरी इस पर कार्रवाई करें और इस मसले को हल करें। मसला जो है, टीचर्स बड़ी खिदमत करते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि टीचर्स की चीमा साहब तनख्वाहें बड़ी कम है। आपको याद है वो डॉक्टर आयशा सदीका ने एक किताब लिखी थी मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, हाँ। तो उसमें उन्होंने एक फ़ौजी अफसर और एक टीचर की तनख्वाहों का मुवाजना करवाया था। तो हमें फ़ौजी अफसर की तनख्वाहें ठीक है ऊंची हैं, लेकिन टीचर्स की भी तनख्वाहें ज़्यादा करें, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें। तो बड़े मसाइल हैं। मुझे ज़ाती तौर पे चीमा साहब बड़ा दुख होता है, मेरे टीचर्स हैं, आपके भी टीचर्स होंगे, और वो आपसे रब्ता करते हैं और उनके मसाइल हैं, उनके अपने आगे बच्चों के मसाइल हैं, उनके बच्चों के अच्छी जगहों पे दाखिले नहीं हो रहे, उनके बच्चों की जॉब्स का मसला है, उनके हेल्थ केयर के इश्यूज़ हैं। तो ये मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट, मोहसिन नकवी साहब ये मार्क क्यों लीव करके जाना चाहते हैं कि उन्होंने टीचर्स को गिरफ्तार करवाया था? वो तो ये मार्क दे के जाएँ या ये लेगेसी अपनी छोड़ के जाएँ कि उन्होंने, उनके दौर में टीचर्स की सबसे ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ी थी, सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ बनेंगी।